बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, यहाँ पे हम क्या डिटरमाइन करते हैं? ब्रेक इवन एनालिसिस डिटरमाइंस द सेल्स वॉल्यूम नीडेड टू कवर ऑल कॉस्ट्स रिजल्टिंग इन ज़ीरो प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस क्या कहता है कि हम वो सेल्स वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे जो कि हमें प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ज़ीरो प्रॉफिट और ज़ीरो लॉस की सिचुएशन आ जाती है, यानी कि हम जितना भी सेल्स करें उससे ऐसा क्या हो जाए कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है और जो टोटल रिवेन्यू है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बनाया, कॉस्ट आई आपको 50 रुपीज़। ठीक, अब अगर आप उसमें 20 रुपीज़ का मार्जिन ऐड करके, प्रॉफिट ऐड करके बेच देंगे तो 70 रुपये का वो बिकेगा, 20 रुपये का आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप 70 रुपये में बेचेंगे तो आप प्रॉफिट में बेच रहे हैं, और अगर आप 40 में बेच रहे हैं मान लीजिए किसी वजह से, ठीक है, अब 40 में बेच रहे हैं तो यहाँ पे आपको 10 रुपये का लॉस हो गया। पर अगर आपने 50 रुपीज़ का ही वो प्रोडक्ट बनाया, टोटल आपको कॉस्ट 50 रुपीज़ पड़ी और उतने में ही आपने उसको बेच दिया, तो वो क्या हो गया? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि उतने ही कॉस्ट में उतना ही रिवेन्यू जनरेट करना, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आना। बाय कैलकुलेटिंग द पॉइंट वेयर टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या रहेगी? इक्वल रहेगी ब्रेक इवन पॉइंट पे। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस से। ठीक है, बिजनेस कैन डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी, सेट प्राइस पॉइंट एंड मैनेज रिस्क व्हेन लॉन्चिंग प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग का टाइम हो तो ऐसे में आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं और प्राइस पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं इस एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास की कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहले है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वो एक्सपेंसेस हैं जो कांस्टेंट रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आप कितनी भी यूनिट प्रोड्यूस करें आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होगी? आपको पेबल रहेगी, सच एज रेंट, सैलरीज एंड इंश्योरेंस। तो ये आप क्या हो गया? आपको पे करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट फ्लक्चुएट्स डायरेक्टली विथ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, शिपिंग एंड लेबर वेजेस। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप अपनी यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगते हैं तो आपको वेरिएबल कॉस्ट क्या पड़ जाती है? बढ़ने लगती है। ठीक है, दैट फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटाओगे तो ये कॉस्ट घट जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट, द अमाउंट चार्ज्ड टू कस्टमर्स यूज्ड टू डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन। तो जो अमाउंट हमने कस्टमर को चार्ज किया है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस। देन है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अगर हम बात करें, जब हम सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक इवन फॉर्मूलाज। ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? ऊपर लेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट, डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस से, और सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या है हमारे पास? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इफ कंपनी हैज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹1 lakh, a selling price of 50 per unit and variable cost of 10 per unit, the break even point is, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख क्या लेंगे हम? फिक्स्ड कॉस्ट, और डिफरेंस इसका लिया है हमने सेलिंग प्राइस और यहाँ हमारी वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, डिफरेंस ले लिया। अब इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2500 यूनिट्स निकल के आएंगी। ये क्या करनी है? हमारे को बेचनी ही पड़ेगी। ठीक है, इतना तो हमें बेचना ही पड़ेगा, तभी हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो पाएगी? इसमें कवर हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट, द कंपनी मस्ट सेल 2500 यूनिट्स टू कवर ऑल कॉस्ट, एनी यूनिट सोल्ड बियॉन्ड 2500 contributes to profit।
मान लो आपने 2500 के बजाय 2501 यूनिट बेच दी, तो 1 यूनिट जो एक्स्ट्रा बिकेगी वो क्या हो जाएगी, आपका प्रॉफिट हो जाएगी। इससे ऊपर गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, इससे नीचे गया तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। यहाँ हमने लिया नंबर ऑफ यूनिट्स और ये हमने लिया हमारी कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से रिवेन्यू का जाएगा, और ये क्या है, हमारी टोटल कॉस्ट। यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट का लेवल है, टोटल कॉस्ट इसके लेवल से स्टार्ट हुई है। अब ये जो पॉइंट कट कर रहा है रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट जहाँ इक्वल है, वो क्या हो गया, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, 2500 से ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे आएंगे तो हमारा लॉस में चला जाएगा। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। स्टार्टअप वायबिलिटी, जो हमने स्टार्टअप सोचा है वो बिजनेस आइडिया एक्चुअल में रियलिस्टिक है या नहीं है, वो हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, डिटरमाइंस इफ अ न्यू बिजनेस आइडिया इज़ रियलिस्टिक, तो यहाँ पे ये रियलिस्टिक रहेगा या फिर हमारा ख्यालों में ही चला जाएगा। नेक्स्ट है प्राइस सेटिंग, इवेल्युएट हाउ प्राइस चेंजेस अफेक्ट द नंबर ऑफ यूनिट्स नीडेड टू बी सोल्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमें सोल्ड करनी है उसको किस तरीके से प्राइस हमारा अफेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट है प्रॉफिट प्लानिंग, हेल्प सेट सेल्स टारगेट फॉर टीम, तो यहाँ पे टीम के जो टारगेट्स हैं वो सेट करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, असेस द रिस्क ऑफ एक्सपेंशन और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अगर हम एक्सपेंशन या फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में सोच रहे हैं तो ये हम एक्चुअल में सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी हेल्प करता है। ठीक, लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो एज्यूम कांस्टेंट कॉस्ट, यहाँ पे एज्यूम करता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर कंसिस्टेंट एंड दैट फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज। तो ये जो दो चीज़ें अजम्पशन है वो कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन हो गई। ठीक है, क्योंकि ये क्या कंसिडर करता है कि वेरिएबल हर यूनिट के लिए सेम है वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चेंज ही नहीं होगी, जबकि लॉन्ग रन में वो चेंज हो सकती है। एज्यूम्स सेल्स मैच प्रोडक्शन, एज्यूम ऑल प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आर सोल्ड, तो यहाँ पे एक एजम्पशन ये भी है कि जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस की जाएंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, बिक जाएंगी, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। देन सिंपलिस्टिक, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इन्वॉल्व मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे अगर हम जेन्युइनली एक बिजनेस का एग्जाम्पल लेंगे तो रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में वो अलग चीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रहते हैं, मल्टीपल रहते हैं। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ब्रेक इवन एनालिसिस डिटरमाइन द सेल्स वॉल्यूम नीडेड टू कवर ऑल कॉस्ट्स, तो यहाँ ब्रेक इवन एनालिसिस किसके लिए मदद करता है, हमारे सेल्स वॉल्यूम, हमको जो एक्चुअल में बेचना है ताकि हम सारी कॉस्ट कवर कर लें, उस चीज़ में हेल्प करता है। देन रिजल्टिंग इन जीरो प्रॉफिट और लॉस बाय कैलकुलेटिंग पॉइंट वेयर टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, तो यहाँ टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या करना है, हमें इक्वल होगा जहाँ पे, वहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।